दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को सर्वविदित है कि हमने इस चैनल के माध्यम से टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड से यहां पर श्रृंखला प्रारंभ की है। आज इसी श्रृंखला का हमारा छठा ये प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेके उपस्थित हुआ हूँ, जो आगामी प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला का। देखिए, आज की श्रृंखला का जो पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में दृश्य श्रवण सामग्री है। देखिए, चार ऑप्शन दिए हैं, चार में से आपको बताना है कि दृश्य श्रवण सामग्री इनमें से कौन सी है। देखिए, पहला आता है टेप रिकॉर्ड रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, टेलीविजन आता है, सीपीयू स्कोप आता है। तो क्या है, ठीक है, ये इसका सही आंसर जो है आपका सी टेलीविजन है। देखिए, टेलीविजन के माध्यम से हम क्या देते हैं, किसी चलचित्र को अपने सामने उन चीज़ों को देख सकते हैं। कोई पात्र किसी चीज़ का किरदार निभा रहा है तो वो जो अपने मुख से जो ध्वनियाँ प्रसारित कर रहा है तो उन ध्वनियों को हम क्या कर सकते हैं, अपने कानों से सुन सकते हैं और अपने दृश्य नेत्रों से हम उसका आनंद की अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। तो जहाँ पर दृश्य की बात करें, किसी चीज़ को हम प्रत्यक्ष तौर पर देखें और उससे निकलने वाली जो ध्वनियाँ हैं उसका भी हम श्रवण कहीं ना कहीं दो चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। एक तो हमारा नेत्रों के माध्यम से हम चीज़ को सुन रहे हैं, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखिए, दूसरा ये कह रहा है कि मूल्यांकन में आवश्यकता होती है। मूल्यांकन में किस चीज़ की आवश्यकता होती है ये आपको बताना है। देखिए, मूल्यांकन में यथार्थता की होती है, निश्चित विचार की होती है, स्पष्ट विचार की होती है, इन सभी की। तो देखिए, जब हम मूल्यांकन किसी चीज़ का अगर हम मूल्यांकन, मान लीजिए हम किसी छात्र का अगर मूल्यांकन करते हैं, किसी टेस्ट कॉपी का मूल्यांकन करते हैं, हम उसकी हर चीज़ों पर नज़र रखते हैं। जैसे उसने किस प्रकार से लिखा है, उसका भाव क्या है, उसका उत्तर देने का तरीका क्या है, किस प्रकार से उसने पंक्तिबद्ध तरीके से लिखा है, हम इन सभी चीज़ों पे हम क्या करते हैं, फोकस रखते हैं, ठीक है। इसका क्या है, डी ऑप्शन सही है, ठीक है। ये सभी चीज़ें इसमें सम्मिलित हो जाती हैं। देखिए, तीसरे नंबर का प्रश्न यह है, मेरे आंसर देने से पहले ही आप कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए कि कौन सा आंसर कैसा है, इससे पता चल जाएगा किस बच्चे को कितना आ रहा है। तीसरे नंबर का प्रश्न है, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। देखिए, आगमन विधि से शिक्षण सूत्र का जो प्रयोग होता है किस प्रकार से होता है। देखिए, नियम के उदाहरण की ओर, देखिए सूक्ष्म से स्थूल की ओर होता है, या ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है, या फिर ये सभी पहलू इसके समान होते हैं। देखिए, जब मैंने इसको कक्ष में पढ़ाया था तो आपने इस चीज़ पर दृष्टिगत किया होगा कि जब मैंने कहा कि किसी चीज़ का आगमन विधियों का जब हम शिक्षण कार्य में अगर हम उस सूत्र का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, ज्ञान से हम जो अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, ठीक है। आपका सी वाला जो है एकदम सही है। बहुत से बच्चे, मुझे अनुमान लगता है कि सभी ने इसमें डी को चुना होगा, मगर जिन बच्चों के दिमाग में यह होगा वो गलत होगा, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर चौथे नंबर का प्रश्न है, निगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। अब ये बताना आपको, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, या सामान्य से विशेष की ओर होता है, या उदाहरण से नियम की ओर होता है, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। देखिए, अगर मैं बात करूँ, इसका जो सही आंसर है वो आपका क्या है, सामान्य से विशेष की ओर, ठीक है। सामान्य से हम किसी विशेष वस्तु की ओर हम क्या केंद्रित होते हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। देखिए, पांचवें नंबर का प्रश्न है, आगमन विधि मार्ग है। देखिए, खोज का है, या अनुकरण का है, या शोध का है, या तीव्रता का है, किस चीज़ का है ये आपको बताना। देखिए, हम अगर बात करें, ये आगमन विधि हमेशा खोज का होता है, ठीक है। याद रखिएगा, हम नई नई चीज़ों का खोज करते हैं, हम नए नए ज्ञान का बौद्धिक विकास करते हैं, हम पुराने ज्ञान से नएतम ज्ञान की ओर हम क्या करते हैं, हमेशा अग्रसर होते हैं। जो हमारा पूर्व का जो ज्ञान है, उस ज्ञान में नवीनतम ज्ञान को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जब हम नवीनतम ज्ञान को जोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमें हमारे सामने होता है कि हम उस नई खोज की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, निगमन विधि मार्ग है, क्या है, शोध का है, या तीव्रता का है, या अनुकरण का है, या खोज का। जल्दी से आंसर दीजिए आप सभी लोग। जो बच्चा आंसर दे रहा होगा, देख लीजिए, मैं पहले भी ये चीज़ कह चुका हूँ। जैसे मैंने क्वेश्चन पुटअप किया है तो आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद तुरंत क्या कीजिए, उसका उत्तर दीजिए जो आपको लगता है। जब मैं उत्तर दूंगा उसके साथ आप मिला लीजिएगा कि आपका सही है, उससे पता चल जाएगी कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं और कहीं ना कहीं आपका रिविजन होता है, ठीक है।
शोध, तीव्रता, अनुकरण या खोज की ओर। तो इसका जो सही आंसर है वो अनुकरण की ओर होता है। देखिए बहुत से बच्चे एक ही तरफ बढ़ रहेंगे मगर गलत, ये सी अनुकरण किया। ठीक है, अब 7वें नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित उद्देश्य में कौन सा उद्देश्य सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए सामाजिक संस्थाओं एवं संगठनों से लाभ उठाने की योग्यता का विकास करना होता है, या फिर वातावरण के मानव जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी देता है, या फिर कहें स्वावलंबन की भावनाओं का विकास करना होता है, या सामाजिक परिवर्तनों एवं उनके प्रभावों की जानकारी देता है। तो इसमें से क्या सही है ये आपको बताए। देखिए इसमें जो सही है आपकी स्वावलंबन की भावनाओं का विकास करना होता है, याद रखिएगा इसका सही है। ठीक है, 8वें नंबर के प्रश्न की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। देखिए सामाजिक पर्यावरणीय अध्ययन शिक्षण से जो बात मुख्य रूप से सिखाई जाती है वह क्या है। देखिए जब हम सामाजिक पर्यावरण की बात करते हैं, हम अपने आसपास के वातावरण की बात करते हैं, तो सामाजिक पर्यावरण जो समाज से मिला हुआ जो पर्यावरण है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन की जो प्रमुख बातें होती हैं मुख्य रूप से क्या सिखाई जाती है, समयोगात्मक या प्रकृति वातावरण या सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार, शुद्ध पढ़ने लिखने तथा बोलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तो क्या इसका सही आंसर है? देखिए इसमें इसका सही आंसर सही है, सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवहार किया जाता है। देखिए हम क्या करते हैं, जिस प्रकार से हमारा समाज होता है हम उसके अनुसार अपना व्यवहार करते हैं। देखिए कहीं पर ही कोई चीज़ उग्र हो रही है तो हमारा मान ली कहीं पर दंगा भड़क गया तो हम उस दंगे भड़कने की स्थिति में हम भी उसी प्रकार के रिएक्शन करेंगे, उसी प्रकार के हम व्यवहार करेंगे। मगर जहाँ पर कहीं पर शांति चित्त माहौल है, मान लीजिए किसी की डेथ हो गई है, शोक सभा हो रही, तो उस समय आप क्या करिए, जिस प्रकार से सामाजिक तौर पे सभी लोग जिस प्रकार से मौन धारण करते हैं तो आप भी उसी का ही एक अंग करते हैं, उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए 9वें नंबर का प्रश्न है। 9वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए शिक्षण व्यूह रचना एवं मूल्यांकन प्रतिक्रिया को आधार प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है ये आपको देखना है। उद्देश्य करता है या प्राय उद्देश्य करता है, पाठ्यक्रम करता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर जल्द से दीजिए सभी लोग। चलिए मैं बताता हूँ, ये है प्राय उद्देश्य, इसका सही आंसर है। अब देखिए 10वें नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है, याद रखिएगा, इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पर्यावरणीय अध्ययन विषय के माध्यम से मानव जीवन के भावमूलक पक्ष के अंतर्गत शिक्षक विद्यार्थी की जिन वृत्तियों की अभिव्यक्ति करने की चेष्टा करता है वह है, क्या है, धारणाएं, संकल्पनाएं, या फिर देखिए हस्त कौशल संबंधी चेष्टाएं होती हैं, या फिर अभिरुचि अभिवृत्ति संबंधी चेष्टाएं होती हैं, मानसिक कौशल संबंधी चेष्टाएं होती है। इसके अंदर क्या सही है ये आपको बताएं। अगर मैं इस प्रश्न का सही उत्तर दूं तो अभिरुचि अभिवृत्ति संबंधी चेष्टाएं इसमें होती हैं। ठीक है, अब 11 नंबर का प्रश्न देखिए, शैक्षिक प्रतिक्रिया के 3 प्रमुख अंग है। ठीक है, 3 प्रमुख अंग कौन कौन से हैं, यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन दिए हैं। उद्देश्य शिक्षक मूल्यांकन, या विद्यालय समुदाय सरकार, या शिक्षण प्रतिक्रिया मूल्यांकन पाठ्यक्रम में उद्देश्य अध्ययन अध्यापन परिस्थितियां शिक्षण। तो इसमें से क्या सही है ये आपको बताएं। देखिए इसका जो एकदम करेक्ट आंसर है, देखिए वो आपके शिक्षण प्रतिक्रिया मूल्यांकन व पाठ्यक्रम है। ऑप्शन सी एकदम क्या है आपका राइट है। ठीक, अब देखिए 12 नंबर का प्रश्न, उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें, देखिए उद्देश्य शिक्षण उस शिक्षण को कहते हैं जिसमें क्या होता है, शिक्षण निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किया जाता है, या फिर शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है, या फिर कहें शिक्षण छात्रों को नवीन सूचनाएं देने हेतु किया जाता है, या फिर शिक्षण परीक्षा की तैयारी करने हेतु किया जाता है। देखिए आप इस चीज़ को अपने आप में ले जाइए, आपका उद्देश्य क्या है शिक्षण करने का, ठीक है, उस चीज़ को ये लेके चलिएगा। देखिए कभी भी होता है, हमेशा याद रखिए शिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए किया जाता है। देखिए शिक्षण क्या किया जाता है, शिक्षण को हमेशा जो आपका शिक्षण पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए ही ये किया जाता है। अब देखिए 13 नंबर का प्रश्न, उद्देश्य या अधिगम अनुभव दोनों मिलकर
अध्येता में क्या व्यवहारिक प्रयत्न करते हैं, इसके संकेत जिसमें प्राप्त होते हैं वह है सहायक सामग्री है, मूल्यांकन है, या अध्यापन विधियां हैं, या उपयुक्त सभी। तो सही आंसर दीजिए जल्दी से। मुझे लगता है सभी लोग जो जा रहे होंगे वो उपयुक्त सभी जा रहे होंगे, मगर गलत है, इसका जो है मूल्यांकन है। ठीक है, इससे क्या होता है आप लोगों का जो प्रैक्टिस सेट हल करने से क्या होता है आप लोगों का कितना तैयारी हो रही है, कितना आपको आता है, कितने आपको और मेहनत करने की ज़रूरत होती है, इससे ये चीज़ें पता चलती। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ इस चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, देखिए 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है, विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था से समाज की सीमा तक किसी रूप में सेवा हो रही है, इसका पता जिस शैक्षिक प्रतिक्रिया से चलता है वह क्या है। देखिए, ठीक है, वह है आपका उद्देश्य, प्रयोजन, अध्ययन परिस्थितियाँ होती हैं, मूल्यांकन या शिक्षण विधियाँ होती हैं। तो किस के माध्यम से विद्यालयों में जो शिक्षा व्यवस्था से समाज की एक जो सीमा तय तक किस रूप में सेवा हो रही है वो आपको बताना है। ठीक है, 14वें का अगर हम इसका मैं अगर सही आंसर दूं, वो हमेशा होता है आपका सी मूल्यांकन से ही होता है। ठीक है, अब 15 नंबर का प्रश्न देखिए, प्रभावी शिक्षण के लिए आवश्यकता है। देखिए, जब आपका बहुत अच्छा शिक्षण कार्य हो उसके लिए क्या आवश्यकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए ये आपको बताना। देखिए, शिक्षक की प्रभावशीलता, भाषाविद शिक्षक होना चाहिए, शिक्षा द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का उपयोग, ये एक अच्छा शिक्षक, ये आपको बताना। ठीक है, इसके लिए क्या होता है, शिक्षक द्वारा शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग से क्या होता है आपका एक अच्छा शिक्षण कार्य किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए 16 नंबर का प्रश्न आपके सामने है कि शिक्षण प्रतिक्रिया के 3 प्रमुख अंग हैं, क्या है, उद्देश्य, शिक्षक व मूल्यांकन, या विद्यालय, सरकार व समुदाय, या शिक्षण प्रतिक्रिया, मूल्यांकन, या उद्देश्य, अध्ययन, परिस्थितियाँ, शिक्षार्थी। तो इसकी अगर हम बात करें तो ऑप्शन सी यहाँ पर एकदम सही है। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे। अब बात करेंगे 17 नंबर का प्रश्न। 17 नंबर का प्रश्न कह रहा है, जिस शिक्षण सूत्र से स्थानीय ज्ञान से संबंधित कर विश्व या राष्ट्र के ज्ञान को दिया जाता है वह है क्या है, अनिश्चित से निश्चित की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, संपूर्ण से खंड की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो क्या इसका सही आंसर है? देखिए दोस्तों, इसका जो सही आंसर है वो ज्ञात से अज्ञात की ओर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं 18 नंबर के प्रश्न की तरफ। 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, इसे भी देख लेते हैं। देखिए, मूल्यांकन उद्देश्य व शिक्षण पद्धतियों के पारस्परिक संबंध को त्रिकोणात्मक रूप से अंकित किया है किसे। इसमें से आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन में से आपको जल्दी से पिक करना है कौन सा क्वेश्चन इसमें सही होगा आपका। तो अगर मैं बात करूँ, माइकलेन या जेरोलिमेक ने या डब्ल्यू बूम ने, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका सी सही है। ठीक है, 19 नंबर का प्रश्न देखिए, उद्देश्य तथा अधिगम अनुभव दोनों मिलाकर अद्वितीय में क्या परिवर्तन करते हैं, ये आपको बताना है। इसके संकेत जिससे प्राप्त होते हैं वह है क्या है, सहायक सामग्री, मूल्यांकन, अध्ययन विधियां हैं, या ये सभी हैं। तो इसका जो सही आंसर है, हमेशा मूल्यांकन से ही उन चीज़ों का हम ज्ञान कर सकते हैं, या उससे हम उस चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। देखिए 20वें नंबर का प्रश्न है। 20वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षण सहायक सामग्री का वर्गीकरण किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, दृश्य सामग्री से, या श्रवण सामग्री से, या श्रवण सामग्री, या मिश्रित सामग्री से, या सभी। तो क्या इसका आंसर है, देखिए इन सभी से हम क्या करते हैं, शिक्षण ग्रहण करते हैं। ये सभी क्या है, शिक्षण के सहायक सामग्री के रूप में हमने इनको वर्गीकरण किया गया है। देखिए 21वें नंबर का प्रश्न है, शिक्षण में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी है क्या है। ठीक है, जब हम शिक्षण कार्य में क्या चीज़ तुलनात्मक अध्ययन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होता है, मानचित्र, रेखा चित्र, या तालिका, या ग्राफ। तो सबसे अधिक प्रभावशाली जो होता है वो आपका ग्राफ होता है। ठीक है, यहाँ देखिएगा ग्राफ वो चीज़ है। देखिए अब 22 नंबर का प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में श्रवण दृश्य सामग्री के प्रयोग का सबसे बड़ा लाभ है कि क्या लाभ है उसका। दृश्य सामग्री
का सबसे बड़ा लाभ क्या होता है? देखिए, छात्रों को पुस्तकीय ज्ञान पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, या सीखना सरल और रोचक हो जाता है। छात्रों को कम अध्ययन करना पड़ता है, सीखने का सारा उत्तरदायित्व छात्रों पर रहता है। तो क्या इसका उत्तर होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, इसमें सीखना सरल और रोचक हो जाता है। देखिए, इन चीज़ों से हम जब दृश्य सामग्री का अगर हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या हो जाता है, हमारा जो सीखने का कॉन्सेप्ट है वो बदल जाता है और हमें जल्दी से जल्दी चीज़ें क्या होती है, याद हो जाती हैं। ये चीज़ें इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब देखिए 23वें नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, शिक्षक को शिक्षण के समय सहायक सामग्री के चयन के अवसर पर मुख्य रूप से किस बात का ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब शिक्षक किसी कार्य को शिक्षण कार्य अगर करता है तो उसमें जब सहायक सामग्रियों का वो चयन करता है तो सर्वप्रथम उसके लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखकर उन चीज़ें करनी चाहिए, शिक्षण कार्य करना चाहिए, यह बताना है। देखिए, शिक्षण सहायक सामग्री आकर्षित हो या विषय वस्तु से पूर्णतः समृद्ध हो या सरलता पूर्वक जिसका उपयोग हो सके या देश काल परिस्थितियों के अनुरूप हो, तो इसमें से क्या सही है ये आपको बताना। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, विषय वस्तु से पूर्णतः संबंधित हो। देखिए, जब हम कोई सामग्री को चुनते हैं तो उसका मेन उद्देश्य होना चाहिए, जो चीज़ हम कर रहे हैं, शिक्षण कार्य कर रहे हैं, तो उसी से चीज़ें संबंधित होनी चाहिए। 24वें नंबर का प्रश्न देखिए, खेल विधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेलते जाते हैं। देखिए, क्या करें, जब हम खेल विधियों के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं तो कौन से खेल खेले? गति वाले खेल खेले जाते हैं, मानसिक स्पर्धा वाले खेल खेले, रचनात्मक वाले खेल खेले, या ये सभी? तो इसका जो सही आंसर है वह सभी, इन सभी से क्या होता है, बौद्धिक विकास होता है। अब देखिए 25वें नंबर का प्रश्न क्या है, शिक्षण विधियों से तात्पर्य है क्या है? शिक्षा द्वारा दिया गया भाषण होता है, शिक्षा का व्यक्तिगत तरीका होता है, शिक्षण पाठ्य वस्तु को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है, या उपयुक्त सभी। क्या आपको क्या लगता है? देखिए, इसमें सी वाला जो ऑप्शन है सही है, शिक्षक पाठ्यक्रम को जिस तरीके से छात्र तक पहुंचाता है। ठीक है। 26वें नंबर का प्रश्न देखिए, जिस शिक्षण विधि में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं वह विधि क्या है? कहानी के द्वारा बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, या नाटक के चीज़ों को दृष्टिकोण करके ध्यानपूर्वक से उसको देखते हैं, मनन करते हैं, प्रश्नोत्तर विधि या वार्तालाप विधि। तो इसमें से कौन सी विधि सबसे सक्रिय रूप से जिसमें छात्र प्रतिभाग करते हैं अधिक से अधिक संख्या में, तो वो क्या है वो आपको बताना। देखिए, वो है आपके प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है। अब देखिए, प्रश्नोत्तर विधि में सर्वोत्तम प्रश्न वही है। देखिए, जब हम प्रश्नोत्तर विधि में सर्वोत्तम प्रश्न वही है जिसकी भाषा सरल हो, जो विचार उत्तर हो, जिसमें अध्यापकीय विविधता झलकती हो, या सभी? इसमें से आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है जिसकी भाषा सरल हो। ठीक है। अब देखिए 28वें नंबर का प्रश्न, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगमन है। यह कथन है किसका? यह कथन है किसके द्वारा कहा गया कि अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगमन है? यह ग्रेड्स महोदय का है, या गिलफ्रेंड का है, या हंटर का है, या ग्रेटर का है, किसका है? देखिए, 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से ये शब्द किसके गए? ये ग्रेड्स द्वारा ही कहा गया। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है। अब देखिए 29वें नंबर का प्रश्न, शिक्षण सहायक में तुलनात्मक अध्ययन के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? दृश्य सामग्री है, श्रवण सामग्री है, श्रवण और दृश्य सामग्री है, सभी? तो क्या चीज़ इसमें महत्वपूर्ण होती है? तो इसमें ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं, याद रखिएगा। प्रश्न कर रहे हैं, शिक्षक की दृष्टि से टेलीविजन जिस वर्ग के अंतर्गत आता है वह है क्या है? श्रवण उपकरण है, दृश्य उपकरण है, दृश्य श्रवण उपकरण है, या परंपरागत है? तो इसका सही होगा वो ऑप्शन क्या है? एकदम सही है। ठीक है। अब देखिए, कुछ प्रश्न हैं आपके तर्क संबंधित प्रश्न है, जिसमें n × m दिया है। देखिए एम एन दिया है ना, उसके बाद 13 14 एक्स वाई जेड दे रखा है, तो इसका मतलब है एक्स जेड दे रखा है, तो वाई बीच का हटा है, तो ऐसी प्रकार से यहाँ पर भी देखना है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 24 के बाद
सीधे क्या 26 गैप हो गया तो न 25 गैप हो गया तो आपका क्या हो गया, ये दिया है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन करना है। देखिए 31 का जो प्रश्न है आपका, ये सी आपका सही है। देखिए एक एक चीज़ इसमें से हट गई ना, याद देखें। अब देखिए इसमें जिस प्रकार से चीज़ें दी रखी हैं तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पर करना है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, आप इस चीज़ को कर लीजिएगा। तो इसका आंसर मैं बता देता हूँ। 32 का जो क्वेश्चन है वो आपका डी एकदम सही है। देखिए 1:6 देर का है तो 8 अनुपात कितना, ये देखिए तो 8 अनुपात कितना होगा, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 13 दिया है। तो यहाँ पर देखा 5 प्लस 1 कितना होता है, 6 होता है, ऐसे करके आ रहा है। तो 5 + 8 13, इस प्रकार से ये होगा। अब यहाँ पर प्रश्न आकृतियाँ दी हुई, प्रश्न आकृतियाँ देखिए तो ये किस प्रकार से चीज़ें देखे आप, तो इसके बाद कौन सी आकृति आनी चाहिए यहाँ पर दे रखे हैं वो ये देखिए। तो यहाँ पर 34 का जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो डी है, ये वाला जो ऑप्शन है इसका सही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसी प्रकार से वर्ड दिए हैं, वर्ड के आधार पर इनको आपको चयन करना है। तो आप इसको देख लीजिए। तो ये 35 का जो सही आंसर है वो आपका ए है, ठीक है। 36 का क्या है, देखिए 50 ना 100 50 52 26 28 के यहाँ पर गाइड किया हुआ कुछ है। तो 16 और 8 दिया, तो इसके बीच की संख्या को आपको ज्ञात करना है। तो 20 की जो संख्या है, तो 20 की संख्या में क्या आएगा, 36 का ये 14 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक आकृति दी है, तो इस आकृति में क्या फिट होना चाहिए इसको आपको देखना है। तो इस आकृति का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, उसके बाद इसे बनाने की कोशिश कीजिए। इसका जो सही आंसर हो, जो इसमें सुलभ होना चाहिए, वो आपका ए वाला, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि पिता पी है तो क्यू का आर माता है, तो एस तथा क्यू की, तो आर से पी का क्या संबंध है, तो ये सास का होगा, ठीक है। यहाँ पर जो 40वें नंबर का प्रश्न देख पा रहे होगे, तो इसका जो आंसर है आपका 40 है। और 40 का आंसर की अगर हम बात करें तो ये आपके क्या बी वाला 15 जून इसका सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।